अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि शुगर का जो मरीज़ होता है उसके लिए कुछ 10 ऐसे खाने या खाने वाली चीज़ें जो सुपर फूड हैं। क्यों ज़रूरी है ये बात करना? बहुत सारे शुगर के मरीज़ जो हैं वो दवाई भी ले रहे होते हैं या इंसुलिन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसके बावजूद उनका जो शुगर का कंट्रोल है वो बेहतर नहीं हो रहा होता है। उसी वक्त में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो प्री डायबिटीज़ में होते हैं और चाहते हैं कि वो पेट भी उनका भरता रहे और उनकी शुगर भी बहुत ख़राब ना हो और वो शुगर के मरीज़ ना बन जाए। तो ऐसे तमाम लोगों के लिए ये 10 सुपर फूड हैं। इसमें से जो पहला सुपर फूड है वो बीन्स होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे जो किडनी बीन्स हैं जिसको आप सुर्ख लोबिया भी कहते हैं, तो और इसी तरह से इसके साथ साथ ब्लैक बीन्स होते हैं, पिंटो बीन्स होते हैं। तो ये आपके लिए बहुत अच्छी एक खाने वाली चीज़ है। क्या फ़ायदा होता है शुगर के मरीज़ को इसका कि इसके अंदर होता है विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन के, आयरन है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, प्रोटीन है और फाइबर है। और ये वो तमाम चीज़ें हैं जो ना सिर्फ ये कि आपके खून के अंदर जो शुगर का कंट्रोल है उसको बरकरार रखती हैं, बल्कि इंसुलिन के काम करने की सलाहियत को बढ़ा के इंसुलिन की रेजिस्टेंस को कम करती हैं और इंसुलिन की सेंसिटिविटी जो है वो बेहतर हो जाती है, जिससे आपका शुगर का कंट्रोल बहुत बेहतर रहता है। तो पहले सुपर फूड के तौर पे जो बीन्स हैं, सुर्ख लोबिया है, वो आपकी खुराक में ज़रूर शामिल हो। और दूसरे नंबर पे जो चीज़ आती है सुपर फूड के तौर पे वो है डार्क लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स, यानी गहरे सब्ज़ रंग वाले जो पत्तों वाली सब्ज़ियाँ होती हैं। तो वो शुगर के मरीज़ के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि शुगर के कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे मिनरल्स और विटामिन्स जो हैं वो इसके अंदर मौजूद होते हैं इन सब्ज़ पत्तों के अंदर। जैसा कि लोबिया की तरह इसके अंदर विटामिन ए, सी, ई और के तो मौजूद है, लेकिन इसके साथ साथ इसमें विटामिन बी की जो सीरीज़ है वो भी मौजूद होती है। और इसके साथ साथ इसमें फोलेट मिलता है, कैल्शियम मिलता है, मैग्नीशियम मिलता है और फास्फोरस मिलता है। तो जितनी भी ये सब्ज़ पत्तों वाली सब्ज़ियाँ होती हैं ये शुगर के मरीज़ों को फ़ायदा देती हैं, जैसे कि स्पिनच, मस्टर्ड ग्रीन्स, बीट ग्रीन्स, टर्निप ग्रीन्स, कॉलेड, अरूगुला। तो ये उस टाइप की तमाम वो सब्ज़ियाँ हैं कि जो वाटर क्रेस को भी आप इसमें शामिल करें कि जो बहुत फ़ायदा देती हैं। आप शलजम खाएँ, साग खाएँ, आप जो शलजम के पत्तों की मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि वो इस कैटेगरी में आते हैं। आप पालक खा सकते हैं, आप जो चुकंदर के पत्ते होते हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जो शुगर के मरीज़ों के लिए सुपर फूड का किरदार अदा करती हैं। इसके बाद बारी आती है स्वीट पोटैटो की। ये शकरकंदी होती है। बहुत सारे लोग डर जाते हैं पोटैटो का नाम सुन के कि जो आलू है, वाइट पोटैटो जिसको कहते हैं, उसको तो डॉक्टर मना करते हैं शुगर के मरीज़ के लिए। लेकिन दोस्तों जो स्वीट पोटैटो है वो एक अच्छी चीज़ है। वो वाइट पोटैटो की तरह मसला नहीं करती शुगर के मरीज़ों में। बस ख्याल क्या रखना होता है? ख्याल ये रखना होता है कि आपने इसकी बहुत ज़्यादा मिकदार को इस्तेमाल नहीं करना होता। आप रोज़ाना भी आपको कम मिकदार में आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। अब जो स्वीट पोटैटो ये शकरकंदी होती है, इसकी खसूसियत ये होती है कि इसके अंदर क्योंकि विटामिन ई और विटामिन सी जो है ये पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, ये मौजूद होते हैं। फिर इसके अंदर पोटेशियम होता है, फिर इसके अंदर आपको फाइबर मिलता है। और ये वो तमाम चीज़ें हैं जो ना सिर्फ ये कि शुगर के कंट्रोल को बेहतर कर देती हैं, बल्कि आपका जो मेटाबॉलिज्म होता है कि आपने कोई और चीज़ भी जो खाई होती है उसके को जलाने में, उसको इस्तेमाल में लाने में आपकी इतनी मदद करती हैं कि जिसकी वजह से भी आपका शुगर का कंट्रोल बेहतर हो सकता है या हो जाता है। तो शुगर के जो मरीज़ हैं उनको शक्करकंदी देख के घबराना नहीं चाहिए। कम मिकदार में वो इसको रोज़ाना भी इंजॉय कर सकते हैं। उनसे इनका शुगर का जो कंट्रोल है वो बहुत बेहतर हो जाता है। और अगर बात हो विटामिन सी की, और विटामिन सी के अलावा जो बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट आपके जिस्म को चाहिए होते हैं, तो उसका भी एक ज़रिया एक और है कि आप शकरकंदी के अलावा जो टमाटोज़ होते हैं, टमाटर होते हैं, आप उनको एंजॉय कर सकते हैं। आपको पता है कि लाइकोपीन इसके अंदर मौजूद होता है। बहुत सारे और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो आपके जिस्म में जो फ्री रेडिकल्स होते हैं तो उनका तोड़ होते हैं। सिर्फ हमने ख्याल क्या रखना है, शुगर के मरीज़ को चाहिए कि चाहे तो वो टमाटर की चटनी को इस्तेमाल करें, चाहे टमाटर को सलाद में इस्तेमाल करें या खानों में इस्तेमाल करें, लेकिन टमाटर के साथ बहुत ज़्यादा कोई शुगर डालने की ज़रूरत नहीं होती, बहुत ज़्यादा नमक डालने की ज़रूरत नहीं होती। इसके अंदर बहुत सारे जो और चीज़ें ऐसे डालने की ज़रूरत नहीं होती जो बुनियादी तौर पर केमिकल्स होते हैं। तो टमाटर सुपर फूड का काम कर सकता है अगर आप उसको उसकी असली हालत में इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए हम अक्सर लोगों को कहते हैं कि आप टमाटर को ख़ास तौर पे इस्तेमाल करें अगर सैलेड या सलाद वगैरह में। और एंटीऑक्सीडेंट्स का क्या ताल्लुक बनता है? शुगर के मरीज़ के लिए क्यों ज़रूरी है कि वो एंटीऑक्सीडेंट वाली चीज़ें ज़्यादा खाएँ? जैसा कि बेरीज़ होती हैं, स्ट्रॉबेरी है, ब्लूबेरी है, ब्लैकबेरीज़ हैं, तो वो भी बेहतरीन ज़रिया हैं। बल्कि जो सबसे ज़्यादा जिनके अंदर एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है तो उनमें से एक खुराक जो है वो बेरीज़ की होती है। वो इसलिए ज़रूरी है कि लबलबा जो होता है, जो पैंक्रियास जहाँ से इंसुलिन पैदा होती है,
तो वो कंट्रोल करती है आपके शुगर को। तो आपके जिस्म में अगर फ्री रेडिकल्स बने हुए होते हैं जो कि वक्त बढ़ने के उम्र के साथ साथ ज़्यादा बनते हैं, तो वो असर करते हैं आपके उन सेल्स के ऊपर के जो पैंक्रियाज में मौजूद होते हैं, जो इंसुलिन में बनाने में काम है जिनका। लेकिन फ़र्ज़ करें कि आपके जिस्म में फ्री रेडिकल तो ज़्यादा हैं, लेकिन आपके जो एंटीऑक्सीडेंट जिस्म में ज़्यादा मौजूद भी नहीं है, और बाहर से भी ना आप टमाटर जैसी चीज़ खाते हैं, ना कोई शकरकंदी जैसी चीज़ खाते हैं, और ख़ास तौर पे जो हम कहते हैं लोगों को कि अगर आप स्ट्रॉबेरीज़, ब्लूबेरीज़ या ब्लैकबेरीज़ हैं, उनका अगर आप इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो उस सूरत में वो जो इन्फ्लेमेशन होती है फ्री रेडिकल्स की वजह से जो होती है, तो वो मुतासर करती है आपके पैंक्रियाज के उन सेल्स को जिनका डायरेक्ट ताल्लुक है इंसुलिन को बनाने में। तो इसलिए स्ट्रॉबेरीज़ और ब्लूबेरीज़ और ब्लैकबेरीज़ ये भी सुपर फूड के तौर पे शुगर का मरीज़ जो है उनको इस्तेमाल ज़रूर करे। और शुगर के मरीज़ को चाहिए कि जो उस शुगर के मरीज़ के पास घर में एक फ़्रूट बास्केट होनी चाहिए कि जिसके अंदर मुख्तलिफ़ जो कलर के फ़्रूट होंगे वो मौजूद हों, क्योंकि साइंस ये बताती है कि जितने मुख्तलिफ़ कलर के फ़्रूट वो इस्तेमाल करेगा या करेगी उतना ज़्यादा उसको फ़ायदे मिलेंगे। जैसे कि अब सर्दियों का सीज़न है, तो सिट्रस फ्रूट की हम बहुत ज़्यादा बात करते हैं लोगों को कि आपने ज़रूर इस्तेमाल करने। सिट्रस फ्रूट में माल्टा आता है, संतरा, और इसी तरह से ग्रेप फ्रूट आता है, लीमू आता है, और मीठे आते हैं, लाइम वगैरह, ये सब कुछ आ जाता है। इनकी ख़ास बात होती है इनके अंदर विटामिन सी बहुत ज़्यादा होता है, विटामिन ई बहुत ज़्यादा होता है, फोलेट होता है जो आपके जो यहाँ तक कि आपके सेल के अंदर जो डीएनए है, जीनियाती मटीरियल है, तो उसके बनने में उसका बड़ा अहम किरदार होता है फोलेट का। फाइबर होता है इसके अंदर, हाइड्रेशन आपको मिल जाती है, और ये वो तमाम चीज़ें हैं कि जो शुगर के मरीज़ को बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती हैं। तो कोशिश ये करें कि जो मैंने नाम बताए हैं सिट्रस फ्रूट के, तो वो भी रोज़ाना एक माल्टा बेशक खा लें। उस एक माल्टे के खाने से भी जो आपको विटामिन सी, विटामिन ई और ये सारी चीज़ें मिलती हैं, तो आपके जिस्म में जो ख़तरनाक मादे हैं तो उनको कंट्रोल में बहुत अहम किरदार अदा करती हैं। 7वें नंबर पे जो सुपर फूड है उससे आप सब लोग वाकिफ़ हैं और उसकी बहुत ज़रूरत होती है शुगर के मरीज़ को। ये है नट्स एंड सीड्स। अब नट्स में शामिल होता है बादाम है, अखरोट है, काजू है, और जो सीड्स हैं उनमें अलसी के बीज यानी फ्लैक्स सीड्स हैं, और कद्दू के बीज यानी पम्पकिन सीड्स हैं। अब ये जो नट्स और सीड्स हैं ये हेल्दी फ़ैट का एक बेहतरीन ख़जाना है। आपने पहले बात हमारी हुई एंटीऑक्सीडेंट पे, बात हुई कि फ़ाइबर पे, लेकिन देखें फ़ाइबर भी इसके अंदर मौजूद है, प्रोटीन भी है, मिनरल्स भी हैं, विटामिन्स भी हैं, और हेल्दी फ़ैट्स ख़ास तौर पे ओमेगा 3 फैटी एसिड और ओमेगा 6 और ख़ास तौर पे ओमेगा 3। तो जब ये सब कुछ आपको मिल जाएगा नट्स और सीड से, तो इनको अपनी खुराक का हिस्सा बनाएं। कभी भी आप देखेंगे कि आलमी सतह पे जो बड़ी बड़ी अमीर लोगों की या वर्ल्ड लीडर्स की जो कॉन्फ्रेंसेस होती हैं या डिनर्स होते हैं या खाने होते हैं, तो वहाँ पे ज़रूर नट्स और सीड्स पड़े होते हैं, क्योंकि ये अच्छे लोगों की ग़िज़ा है, सेहतमंद लोगों की ग़िज़ा है, और वो जानते हैं कि इसके अंदर कितनी सेहत है। तो यही सुपर फूड चाहिए होता है शुगर के मरीज़ के लिए भी। 8वें नंबर पे जो सुपर फूड आता है शुगर के मरीज़ के लिए वो है होल ग्रेन्स। होल ग्रेन्स क्या होते हैं कि जैसे देसी गंदम की रोटी होती है, ब्राउन राइस, भूरे चावल होते हैं, बारले होता है, और इसी तरह से जब आप ब्रेड लेने जाते हैं तो पहले तो लोगों को आदत थी कि वो वाइट ब्रेड पड़ी होती थी, रिफाइंड आटे की बनी हुई, मैदे की बनी हुई, तो वो ख़रीद लेते थे। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है लोगों को अब ये समझ आती जा रही है, ख़ास तौर पे शुगर के मरीज़ों को, कि होल ग्रेन्स जो हैं उनके लिए बहुत अहम है। तो अब वो ब्रेड लेते हैं जिसके अंदर ब्रांड शामिल होता है, या होल ब्रेड होती है वो, या मल्टी ग्रेन ब्रेड्स भी उसे कहते हैं। इसका फ़ायदा तो अगरचे बेशुमार है, बहुत सारे हम इस पे बात करते रहते हैं, लेकिन इसके अंदर मैग्नीशियम है, जिंक है, सेलेनियम है। अब जिंक और सेलेनियम क्या फ़ायदा देता है शुगर के मरीज़ों को कि ये आपका जो थायराइड है इस पे असरअंदाज होता है। थायराइड एक ऐसी चीज़ है जिसका ताल्लुक हमारे मेटाबॉलिज्म से है कि खुराक हमारे साथ अंदर कितनी ज़्यादा हिस्सा बनेगी या नहीं। मसलन जिनमें ये बहुत ज़्यादा काम करता है तो वो पतले होते हैं, और जिनमें थायराइड कम काम करता है तो हाइपोथायराइडिज्म होता है, तो उनका वज़न बहुत ज़्यादा होता है, वो मोटापा का शिकार होते हैं और बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं होते। तो जब सेलेनियम और जो जिंक है ये असरअंदाज होते हैं थायराइड पे, तो आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है, जिससे आपके शुगर के इस्तेमाल में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। और जैसे ही शुगर इस्तेमाल में आती जाती है तो उसी तरह से शुगर का कंट्रोल बेहतर होता जाता है। तो शुगर के मरीज़ों को होल ग्रेन से बिल्कुल भी अपनी नज़र दूसरी साइड पे नहीं करनी चाहिए, बल्कि जहाँ पे भी वो खाने के लिए मौजूद हों, चाहे घर में खाना खाएं या कहीं पे बुलाया गया हो, तो सबसे पहले होल ग्रेन्स की ब्रेड भी देखें, रोटी भी देखें, चावल भी देखें, और उनको ज़रूर इस्तेमाल करें। और सेकंड लास्ट जो चीज़ 9वें नंबर पे है, 9th नंबर पे है सुपर फूड में, वो है दूध और दही। शुगर का मरीज़ जो है वो बाकी तमाम लोगों की तरह ज़रूर चाहेगा कि उसकी हड्डियां मजबूत हों, क्योंकि उसकी लड़ाई सेहत के मामले में ज़रा ज़्यादा लंबी है।
ना सिर्फ ये कि उसकी हड्डियाँ मजबूत हों बल्कि उसके दांत भी मजबूत हों, और इन दोनों की मजबूती के लिए आपको कैल्शियम और विटामिन डी चाहिए होता है। और कैल्शियम और विटामिन डी बहुत ज़्यादा आपको मिलेगा अगर आप दूध का इस्तेमाल करते हैं रोज़ाना, और इसी तरह से दही का इस्तेमाल करते हैं। इनको भी अपनी खुराक में डेली आप शामिल करें ताकि आपको दूध और दही से कैल्शियम विटामिन डी मिले और आपकी मजबूत हड्डियाँ और मजबूत दांत हों। और दोस्तों, सबसे आखिर में हम बात करते हैं जो 10वां सुपर फूड है, वो है फैटी फ़िश। फैटी फ़िश जो है वो बेहतरीन ज़रिया है ओमेगा 3 फैटी एसिड का, ओमेगा 6 फैटी एसिड का, हेल्दी फैट्स का, जो ना सिर्फ ये कि शुगर के मरीज़ को इन्फ्लेमेशन उसके जिस्म में कम करते हैं, खून की नालियों की सेहत को बेहतर करते हैं, ब्लड ग्लूकोज़ के लेवल को बहुत बेहतर रखते हैं, बल्कि आपकी दिमागी सेहत के लिए भी बहुत अहम चीज़ है। बहुत सारे लोग जब शुगर से परेशान हो और हमें लगता हो कि ना तो उनका कोई उनकी दवाई काम कर रही है, ना इंसुलिन काम कर रही है, तो एक जो रेस्क्यू हम ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं कि मरीज़ को कम से कम हम कोशिश करें कि उसकी जान बच जाए और शुगर की कोई कॉम्प्लिकेशन इसे तंग ना करे, तो हम उसे ये कहते हैं कि जब आप रोज़ाना खाने के लिए बैठते हैं खाना, तो आप अपनी प्लेट के अंदर प्रोटीन रखें, आप अपनी प्लेट के अंदर फ़ैट रखें और कम से कम रोटी, चावल या कार्बोहाइड्रेट खाएँ। जब वो ये करता है तो जो ऑप्शन, जो बेहतरीन ऑप्शंस में से एक आती है, तो उसे हम कहते हैं कि आप मछली का इस्तेमाल करें। और मछली भी कौन सी? फैटी फ़िश, जैसे सैल्मन मछली है, मैकरल है, ट्यूना है, सार्डिन्स है, ट्राउट हैं। क्यों? क्योंकि ना सिर्फ ये कि आपको प्रोटीन देगी बल्कि हेल्दी फैट्स भी दे देंगी। एक गिलास, बार बार मिसालें देता हूँ कि एक गिलास है, उसमें आप अगर शरबत डाल लेंगे तो पानी की कम जगह मिलेंगी, पानी से भर देंगे तो शरबत। जब आप फ़ैट और प्रोटीन को खुराक में ज़्यादा शामिल करेंगे फैटी फ़िश की शक्ल में, तो कार्बोहाइड्रेट कम से कम आपके अंदर जाएगा, और जब कार्बोहाइड्रेट नहीं जाएगा तो ज़ाहिर है कि आपका जो इंसुलिन का काम करना या ना करना उसकी कोई अहमियत नहीं होगी, और आपका ब्लड ग्लूकोज का लेवल कम हो जाएगा। वो कम होगा तो उसकी वजह से जो कॉम्प्लिकेशन आपको आने का डर होता है, हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल की वजह से, जो अनचेक्ड होता है, जिसको रोकने वाली कोई चीज़ नहीं होती, तो उनको बहुत फ़ायदा हो जाता है। तो दोस्तों, ये हैं वो 10 सुपर फूड जिनको अगर आप इस्तेमाल करते हैं, और अगर आप शुगर के मरीज़ हैं या शुगर होने से डरते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। आप किस तरह फ़ायदा दे सकते हैं इस चैनल को? वीडियो को लाइक करके, कोई अच्छा सा कमेंट करके, और हज़ारों वीडियो में से कोई एक वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे शेयर करके। आप अपना और अपनी फैमिली का ख़ैर रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।